इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं मक्का मुकरमा के सेक्टर 4 और बिल्डिंग नंबर 411। ये माशाल्लाह एक बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, और इसके मेज़नाइन पर जो कि ये फूड कोर्ट है, यानी जिसको ये हम डाइनिंग हॉल कहेंगे, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और इधर आप अगर मेरे साथी नादिर साहब अगर दिखा सकें कि किस तरीके से सर्विंग हो रही है, और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर, तो तकरीबन 4000 से ज़ायद यहाँ पर लोग हैं। और पीछे अगर देखें तो यहाँ पे 2 डबल मील दिया जा रहा है, और आज मेरे ख्याल है ये आलू पालक है, और साथ शायद दाल है, और साथ 2 तरह की रोटियां हैं, एक नान है और एक यहाँ का खुबस होता है जो कि बड़ा अच्छा और ज़ूद हज़म होता है, और साथ फ्रूट में केला दिया जा रहा है, और साथ पानी भी मौजूद है। तो ये ताहद्दिन का बहुत बड़ा ये डाइनिंग हॉल है, साथ ही प्रेयर का एरिया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि हज का मौका है, और यहाँ पर शदीद रश है। हरम में देख लें, आप रोड्स पर देख लें या होटल्स में देख लें, तो हर जगह रश होता है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नज़्म व ज़ब्त, और नज़्म व ज़ब्त के साथ अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह अपने लिए भी आसानी करेंगे और दूसरे साथी जांच के लिए भी आसानी करेंगे। तो ये एक बड़ा डाइनिंग रूम है, और यहाँ पर तकरीबन 5 जगह, पहले 1 या 2 जगह पे सर्विंग थी, तो हाजियों की आरा के बाद फिर इसको 5 जगह पे हमने सर्विंग कर दी है। आज यहाँ पे देख के बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। हम हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी अवाम भी माशाल्लाह बहुत डिसिप्लिन्ड है, और जिस तरीके से यहाँ पे मैंने देखा, बड़े अच्छे तरीके से वो अपना यहाँ पे मील ले रहे हैं और साथियों जांच का ख्याल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह डिसिप्लिन की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। लाइन में हैं लेकिन खुश हैं, और खुशगपियाँ लगा रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से अपना मील ले रहे हैं। तो मैं पाकिस्तानी अवाम को शाबाश देना चाहूँगा। हमारे पास पाकिस्तानी आज़मीन हज जिस तरीके से हम हदायत दे रहे हैं, हमारे मावनीन हज उनको हदायत दे रहे हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं। शुरू में थोड़ा सा उनको तंगी होती है, लेकिन वो वक्त के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और माशाल्लाह फिर उसके बहुत अच्छे नताइज निकलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घर से दूर आके थोड़ा उनको तंगी या परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन्होंने ये मनाजिर नहीं देखे होते, लेकिन फिर आने वाले दिनों में यहाँ पे ऐसे एडजस्ट होते हैं कि ये मनाजिर और ये चंद रोज़ जो हैं उनकी ज़िंदगी के यादगार तरीन दिन बन जाते हैं। खाने के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। मक्का में इंतज़ामात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। हमें 3 टाइम का खाना बहुत अच्छे तरीके से और वेल मैनेज तरीके से मिल रहा है। मदीना में इश्यूज़ थे, वहाँ पे खाने की क्वालिटी का इशू था, लेकिन और क्वांटिटी का भी इशू था, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कैटरिंग का जो इंतज़ाम है वो बहुत अच्छा हुआ है। बाकी इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी यहाँ पे 24 घंटे प्रोवाइड की जा रही है। हमें हमारे होटल के बिल्कुल बाहर से ट्रांसपोर्ट बस मिल जाती है हरम जाने के लिए, तो किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे, जितना पाकिस्तान का शुक्र अदा करे, जितना हज मिनिस्ट्री का शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके है, ठीक है, सही इंतज़ामात है। खाना पीना हर चीज़, रहाइश वगैरह हर चीज़, खाना इतनी तादाद में होता है कि इतना होता है कि ख़त्म नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जब मर्जी जिस वक्त मर्जी जाए मिल जाता है, चाय वगैरह हर चीज़, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। ट्रांसपोर्ट की भी कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हज के इंतज़ाम पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन रहे, हमारी दुआ है ये दिल से। तो माशाल्लाह ये अगर हाजियों को आप दिखा सकें यहाँ पे इस साइड पे मेरी इस जानिब, तो माशाल्लाह हाजी बैठे हुए हैं, खान ठीक ठाक है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सऊदी अरब माशाल्लाह। ये हमारी बिल्डिंग के मेरा ख्याल गार्ड हैं ये, या हाँ मियाँ अजीज़िया का सारा एरिया मिना के नज़दीक है। इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में हज के नज़दीक बताएंगे कि मिना जाने के रास्ते कौन से हैं। आपको ये भी बताएंगे कि मकातिब किस तरीके से बसों के ज़रिए आपको मिना लेके जाएंगे, और जो हज के अय्याम है 5 अय्याम है वो, तो वहाँ पर आने वाली सख्ती और हज के मनासिक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि ये अभी बिल्डिंग में आप बैठ के बड़े आराम से खाना खा रहे हैं, तो मिना में खैमा बस्ती है, वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। और इसी तरीके से अरफात में भी, क्योंकि ये 25, 30 या 35 लाख लोग एक ही वक्त में मिना में और अरफात में और फिर मुज़दलिफ़ा में यहाँ पे क़याम करेंगे, तो वो दिन कैसे होंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ये भी बताएंगे।